सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपनी सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम से जो एक्टिविटीज़ होती है, उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहां पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। एक कश्मीरी लड़की ने खुद से ही एक मिसाल कायम कर दी है। उरी की एक लड़की है और आपने देखा भी होगा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेज कर रही थी कि उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा था राम मंदिर के लिए। जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि हिपोक्रेसी है, पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वॉज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज। सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो दोस्तों, कल 22 जनवरी को सोमवार के दिन हमारे आराध्य श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने वाली है और अयोध्या तो मानो इस तरीके से सज रही है कि जैसे वहाँ पर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल का सेलिब्रेशन जो है वो कल ही नहीं, मतलब पिछले एक हफ्ते से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा भारत, इसके अलावा पूरे देश विदेश तक ऐसे सजे हुए हैं जैसे सब कोई आंखें बिछाए सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए उत्सुक बैठे हैं। न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, नीदरलैंड हो या फिर और कोई भी देश हो, हर एक देश जो है वो अपने अपने स्तर से श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस उत्सव को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, पाकिस्तान के लोग हैं जो कि छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि बाबर की मस्जिद को क्यों शहीद किया गया। उनके शब्द सुनिएगा, वो उस मस्जिद के लिए हमेशा शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं कहते कि उसको क्यों तोड़ा गया, वो ये बोलते हैं कि उसको क्यों शहीद किया गया। और वहाँ पर जब मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन उन लोगों से ये सवाल पूछना बनता है कि वहाँ पर मस्जिद से पहले क्या था, क्योंकि बाबर का जन्म वहाँ पर तो हुआ नहीं था। बाबर छोड़िए, बाबर के जितने भी वंशज रहे हैं उनमें से किसी का भी जन्म जो है वो भारत में तो हुआ नहीं था। बाबर जो है वो किसी और देश की पैदाइश थी और यहाँ आकर उन्होंने हमला करके जो भारतीय सभ्यता, भारत का जो सनातन धर्म है, उसके मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उसके ऊपर अपनी निशानी छोड़ी थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद में अगर वो निशानी उन लोगों को, सनातन धर्मियों को वापस मिल रही है तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। लेकिन पाकिस्तान के लोग हैं कि उन्हें क्या ही समझाया जा सकता है। जहां पर उनके खुद के खाना खाने के लाले हैं, वो लोग ये सोचकर परेशान हैं कि केवल और केवल जितना चंदा राम मंदिर के लिए दिया गया था देशवासियों की तरफ से, उस पर जो ब्याज मिला है उससे ही मंदिर के फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर पाकिस्तान वाले जो है वो दाल आटे के लिए रो रहे हैं और एक तरफ केवल और केवल ब्याज से पूरा का पूरा राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब आप लोग भी देखिए कि राम मंदिर के इस भव्य प्रायोजन के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। और हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय जय श्री राम। बस कुछ घंटे का इंतजार है और उसके बाद इतने बड़े 500 वर्षों की तपस्या जो है वो पूरी होगी। तो मैं पाकिस्तान के तमाम हिंदू
भाई बहनों को जय जय श्री राम पहुंचाना चाहती हूँ, और दीप जलाएं वो लोग, दिया अपने घर में जरूर जलाएं 22 जनवरी को, क्योंकि हम जितने भी लोग जो भगवान राम पर आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको ये किसने कहा कि मुसलमान वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। लेकिन वो देख लें टूट फूट का शिकार है, नाउज़बिल्ला। मैं ये कहना नहीं चाहता जलाओ घेराओ मुसलमानों को, वो जो है ना कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रांग हैं कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। ये आपको किसने कह दिया, कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पे देखा, हर जो है घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है कि मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुल्ला बाजुमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा कर रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। हिंदुओं की ये आस्था का सवाल था, और कई सालों तक हमने भी कोशिश की कि भाई कांग्रेस की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, तो हिंदू की आस्था का जो सवाल है वो लोग सुने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेक्युलरिज्म का परचम था वो हिंदुओं के ऊपर आ गया, और हिंदुओं को ये प्रूव करना पड़ा कि भाई हम सेक्युलर हैं, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने किया हमेशा। लेकिन कभी भी जो हिंदुओं की आस्था का फैसला था वो नहीं लिया गया, और बहुत ही अच्छी बात है कि अब श्री राम का भव्य मंदिर वहां पर बन रहा है। और बहुत सारा क्या होता था कई सालों से, एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक अपोलोजिस्ट एटीट्यूड होता था इवन हिंदुओं में भी, चाहे हम मेजॉरिटी है यहाँ पर, कि जैसे हम तिलक करते हैं या फिर कोई और ऐसा रिचुअल होता है यहाँ पर, ये जो मैं मौली पहनता हूँ, इसको कश्मीरी में नरमन बोलते हैं, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि पता नहीं बाहर जाए ये पहन के लोग क्या कहेंगे, बहुत ही कूल इसको नहीं माना जाता था। लेकिन अब जो है बहुत ही गर्व से, बहुत ही प्राइड से, सिर्फ मेरे मोहल्ले में नहीं पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में लोग ये करते हैं, क्योंकि ये आस्था का सवाल है, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कोई ऐसा नहीं है, ये आस्था का सवाल है। तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है, वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं। नाज़िया जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप मतलब ये सब चीजें बोलती हैं, बात करती हैं, तो मैं ये समझता हूँ आप पे तो फतवा लग जाना चाहिए था, या तो लग चुका होगा या फिर लग जाएगा। हाँ जी, फतवा लगाने की कोशिश भी की गई थी, पर जिस मौलाना साहब ने फतवा लगाया था, ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने मुझे प्रोस्टिट्यूट बोल दिया था मजलिस इस्लाम में। और जैसे ही उन्होंने जिस्म बेचने वाली मुझे वैश्या कहा, मैंने भी एफआईआर कर डाला, और वो मौलाना साहब ऐसा छुप गए हैं एफआईआर और जेल जाने के डर से, कि बाकी मौलाना अब डरने लगे हैं कि कहीं मेरे ऊपर भी नाज़िया एफआईआर ना कर दे। तो इसलिए फतवा वगैरह यहाँ पर मेरे ऊपर तो जारी नहीं होता है। और रही बात कि मैं सनातन धर्म पर बहुत विश्वास करती हूँ, इससे ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, पाकिस्तान के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि उन्हें भी आगे बढ़कर इस मंदिर के इस आयोजन की तारीफ करनी चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो वहाँ के नॉर्मल कॉमन पीपल जो हैं, उन लोगों की अगर हम बात सुने तो मन करता है कि भाई जूता उतारूं और इनके गाल पे दे दनादन शुरू हो जाऊं बस, क्योंकि उनकी बातें बिना सर पैर की होती हैं। और मतलब कोई भी बंदा कुछ भी बोल दे रहा है यार, मतलब उन्हें इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बस उससे मतलब है कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने उन्हें
क्या बताया, लेकिन वो उससे पहले का इतिहास ना जानने की कोशिश करते हैं और ना ही मानने की कोशिश करते हैं। खैर, पाकिस्तान के लोग, मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले क्या कभी भी अपनी जो दाल रोटी की लड़ाई है उससे उबर पाएंगे। बाकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर और इस भव्य आयोजन के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और हाँ, हाथ जोड़कर आप लोगों से आज एक निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना। चल मिलना होगा एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।